हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैप बेस्ड क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑप्शन के लेक्चर नंबर 13 में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे इस सीरीज में जो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के हिस्ट्री ऑप्शन में या फिर अलग अलग सिविल सर्विस के हिस्ट्री ऑप्शन में, तो पूरी की पूरी सीरीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और आपको ये अभी तक जितने भी वीडियोज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंशियंट पॉलिटिकल हेडक्वार्टर। तो जितने भी यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शन के मैप बेस्ड क्वेश्चन में अलग अलग कैटेगरीज में पूछे गए हैं, तो उनको यहाँ पे एक यूनिट बना के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और क्लियरिटी ज़्यादा हो यहाँ पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो एंशियंट पॉलिटिकल हेडक्वार्टर, तो ये देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा और डाइवर्स सब्जेक्ट है कि एंशियंट इंडिया में जो पॉलिटिकल हेडक्वार्टर होती थी, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रोटो हिस्ट्री के टाइम से लेके जब तक जनपद के टाइम तक, तो बहुत ही बड़ी सब्जेक्ट है। यहाँ पे कितने ज़्यादा पॉलिटिकल हेडक्वार्टर होती थी, स्पेशली अगर महाजनपद के टाइम में भी देखेंगे हम जो पॉलिटिकल हेडक्वार्टर, ये बहुत ही बड़ी सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम लोग इसको कन्फाइन करके इन जो यूपीएससी के प्रश्न जैसे पूछे गए हैं उस पैटर्न में ढालेंगे, तो अगर देखेंगे यहाँ पे जो साउथ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा पॉलिटिकल हेडक्वार्टर जो यूपीएससी ने प्रश्न पूछे उसके हिसाब से देखे जाते हैं। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि अलग जगह हेडक्वार्टर्स नहीं थी, लेकिन जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मेनली यहाँ पे 15,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट हुआ करती थी। इनफैक्ट यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक एज से लेके मॉडर्न टाइम्स तक यहाँ पे काफ़ी सारा जो एक्सटर्नल कल्चर्स मिली, और इसके वजह से यहाँ पे लोग जमा होने लगे और पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स की गठन होने लगे। तो अगर देखेंगे जो तीन अलग अलग जो तमिल डायनेस्टीज, चेरा, चोला, पांड्या, संगम एज के, तो ये भी एक पॉलिटिकल ओरिजिन है, एंशियंट ओरिजिन हम इसके सबसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग डायनेस्टी ने अलग अलग टाइम में रूल किया है, तो कल्चरल डिफरेंसेस यहाँ पे होंगे, लैंग्वेजेस डिफरेंसेस यहाँ पे होगी। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले थे ओवर द टाइम। और यहाँ पे उसके हिसाब से अगर देखा जाए, साउथ इंडिया उस टाइम में जो है लैंग्वेजेस की काफ़ी ज़्यादा ओल्डेस्ट लैंग्वेज यहाँ पे माना जाता है। तो क्लासिकल लैंग्वेज में भी आप देखेंगे तो साउथ इंडियन लैंग्वेज में काफ़ी इंक्लूडेड है यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे चेरा, चोला और पांड्या डायनेस्टी, उस टाइम में भी उन लोग ने अपने साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल थी अपने लैंड हेजेमनी से रिलेटेड। तो यूपीएससी में या फिर अलग अलग जो पीसीएस के एग्जाम या फिर टेस्ट सीरीज में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं रिगार्डिंग द एंशियंट पॉलिटिकल हेडक्वार्टर, तो उसके हिसाब से इन साइट्स को मैपिंग की है हमने। आप देख सकते हैं ज़्यादातर साउथ और साउथ ईस्ट एरिया में आपको दिखाई देंगे। तो करूर और उरायूर दोनों ही देखिए तमिलनाडु में है, कितना आसपास है। तो यहाँ पे मैप की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गूगल मैप में जाके साइट को टाइप करके जूम इन और जूम आउट करके जब देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आप अपने जो स्टाइल है आप ग्रीड पैटर्न से प्रैक्टिस करेंगे या फिर डायरेक्टली पॉइंट आउट करेंगे, ये आपके अपने ऊपर है, आप उसके हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम्पी जो है कर्नाटका बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ पे पुरी जगन्नाथ उड़ीसा में, देन पानम नगर आप देख सकते हैं बांग्लादेश में है। तो करूर 2020 में इसको पूछा गया था। तो ये जो बनाया गया था रिवर अमरावती के बैंक में, और इसको जो है संगम टाइम में अनपुरुनाई के हिसाब से भी जाना जाता था। तो अर्ली चेरा किंग जो है यहाँ पे उस टाइम में करूर को रूल करती थी। तो यहाँ पे ओल्डेस्ट टाउन के हिसाब से करूर को जाना जाता है, और तमिल किंगडम की जो हिस्ट्री है या कल्चरल सिग्निफिकेंस करूर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो आज से लगभग 2000 साल पुराना यहाँ पे हिस्ट्री है, और इवन संगम टाइम में भी ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग सेंटर हुआ करती थी। तो उसके बाद चेरा जो है, चेरा के बाद गंगाज, चोलाज, विजयनगरास और मैसूर किंगडम और ब्रिटिश ने भी इस जगह को बाद में रूल किया है। तो आज के ज़माने में जो करूर अब जाएंगे तो ऐसे दिखाई देते हैं।
नेक्स्ट जो है उरायूर, 2020 में इसको पूछा गया था। इसको उरायूर भी बोला जाता है, जो तिरुचिरापल्ली सिटी में है, तमिलनाडु में। तो कभी कभी आपको तिरुचिरापल्ली के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है एंशियंट चोला की एक कैपिटल हुआ करती थी, वन ऑफ द 3 मेन किंगडम्स ऑफ एंशियंट तमिल किंगडम। तो इसको उरायूर भी बोला जाता है, कभी कभी अलग अलग स्पेलिंग से भी बोला जाता है, लेकिन नाम सेम है। और इसको अलग अलग नाम से, जैसे कि थिरुखोजी, निकालापुरी, उरानथाई, कोजियूर और कोलियूर के हिसाब से भी जाना जाता है। मेरी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन स्पेलिंग को मैंने करेक्ट रखा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 200 BC से इसकी हिस्ट्री जानी जाती है यहाँ पे, जब चोला किंगडम से हिसाब से। और यहाँ पे एंशियन अशोकन इंस्क्रिप्शन भी देखा जाता है, और काफ़ी चोला और उरायूर भी इसकी एंटीक्वी काफ़ी सारे जो इंस्क्रिप्शन शिलालेख देखने को मिलता है, 272 से लेके 232 BC तक। तो आप उरायूर में जाएंगे तो आज के उरायूर कुछ सॉरी ऐसे दिखेंगे। हम्पी बहुत ही प्रसिद्ध है, 2018, 2007 और 2005 में इसको पूछा गया था। तो हम्पी एक ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट ने भी सराहा है। तो हम्पी जो कैपिटल थी विजयनगरा किंगडम की 14th सेंचुरी में, लगभग 15th सेंचुरी में हम्पी विजयनगरा किंगडम दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट मेडिएवल सिटी थी आफ्टर बीजिंग। तो विजयनगर किंगडम को एक्चुअली डिफीट किया था कोएलिशन ऑफ मुस्लिम सल्तनत ने, उसको कंक्वर किया था और बाद में इसको डिस्ट्रॉय भी किया था। तो सॉरी, अभी अगर हम्पी में जाएंगे उनके रूइंस ही दिखाई देंगे। तो ये जो है टेम्पल के जो चैरियट है बहुत ही प्रसिद्ध है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है पानम नगर, 2020 में इसको पूछा गया था। इसको पानम सिटी भी बोला जाता है, या फिर बंगाली में इसको पानम नगर भी बोला जाता है। एंशियंट सिटी है जो सोनारगांव, नारायणगंज, बांग्लादेश में है। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज है बांग्लादेश में जो अभी भी स्थित है। और 15th सेंचुरी बंगाली रूलर जो है ईसा खान, तो उस सिटी में एज ए पॉलिटिकल और ट्रेडिंग सेंटर के हिसाब से जाना जाता है। तो अभी पानम नगर कुछ ऐसे दिखेगी। सॉरी। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग एंशियंट पॉलिटिकल हेडक्वार्टर। तो मेरी जो बुक है ई बुक में आपको इसके बारे में डिटेल में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप उसको परचेज करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।